Good morning, my dear students of class 8th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 16, Understanding Laws. Students, as you know, law is a structure of rules. Law क्या है बेटा? एक structure of rules है and guiding principles है which are imposed through different institutions to govern behavior of person, entity, or organization. Laws are made by government of the country with the help of legislative branch. Laws impact almost all the society of aspect of the society, political or economic. Law and justice are very important in our society. लॉ और जस्टिस हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं बेटा? वो देखते हैं। बिकॉज इफ़ देयर विल बी नो लॉस, यहाँ कोई भी नियम नहीं होगा और कोई भी न्याय नहीं होगा इन द सोसाइटी, इट विल लीड टू आर्बिट्री रूल्स ऑफ द सम पीपल्स। फिर कुछ लोगों का शासन हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन टर्न इन टू दी ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट पोलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग। फिर इस प्रकार की सिचुएशन में दूसरे का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा, जिसमें जो लोग पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हैं, एंड क्रीप अप सीन ऑफ अनरेस्ट एंड अनार्की। फिर वहाँ पर अनरेस्ट और एनार्की का एक सीन क्रिएट हो जाएगा और वो लोग बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। टू अवॉइड all these situations, Indian judiciary system rests on different type of laws. Some of them are case laws and other are customary laws or bylaws. Decision given by the Supreme Court and High Courts are also important source of laws. In ancient time, customs were the sources of law. Law and justice is a great importance in the society for protection of life, personal freedom and property of individual body state. अब हम पढ़ते हैं रेलिवेंस ऑफ लॉज इन सोसाइटी। सोसाइटी का लॉ में हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके देखते हैं। कि डिफेंडिंग द सोसाइटी फ्रॉम ईविल्स, ये क्या करती है? सोसाइटी को ईविल्स, बुराइयों से बचाती है। प्रमोटिंग द कॉमन गुड्स का फॉर्मेशन बढ़ाती है। फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करती है। एनकरेजिंग पीपल टू डू द राइट थिंग्स करने में हेल्प करती है। अब आती है बात ट्रांजिशंस ऑफ द लॉ फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया। कैसे प्राचीन काल से हम लोग मॉडर्न देश में आए वो हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन एंशियंट इंडिया इक्वलिटी वाज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल। पुराने समय में बराबरी की हर किसी को महसूस नहीं होती थी। देयर वर काउंटलेस लॉस वेयर कास्ट एंड रिलीजन बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन डिटरमाइन द पनिशमेंट दैट ए पर्सन गॉट फॉर हिज हर क्राइम। देयर वर डिफरेंट पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम कमिटेड बाय द ब्राह्मण एंड द शूद्रास, where the farmers was treated with the undue kindness. Lots of severity was exercised with the latter group. Even severe punishment were prescribed for small offences for the people from lower strata of the society. Punishment differed as per the social standing on of an individual in the society. However, the laws underwent changes during the rule of British India. They transformed या formalized the higher and lower form of jurisdiction and centralized the systematized in it. Basically, the British India Act were introduced for administrative
purpose. They followed arbitrary mode of legal system like Sedition Act of 1820, where जहाँ पर any person criticizing the British government could be arrested without any trials. As their repression increased, nationwide protest by Indian nationalists also intensified for freedom and self-rule. फिर क्या होता है बेटा? विद द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम बार की स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस का पहले बार के साथ, in 1857 इंडिया डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। दिस सर्व्ड ए बिग शिफ्ट इन इंडियन लीगल सिस्टम। उन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम में कई सारे शिफ्ट में हुए। सुप्रीम कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट बने, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग मेयोरल कोर्ट बने। दीज मेयोरल कोर्ट वर कन्वर्टेड टू द हाई कोर्ट्स, फिर ये हाई कोर्ट बदल गए। द न्यूली क्रिएटेड कोर्ट्स वर बैड फॉर इंडियन पार्ट्स प्रैक्टिशनर्स, और जो न्यूली क्रिएटेड कोर्ट थे बैड कर दिए गए थे इंडियन प्रैक्टिशनर्स के। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ 19th century द लीगल प्रोफेशन बिकेम द फर्स्ट चॉइस फॉर इंडियन, especially the influence class of India. They start practicing as a lawyer and barrister at different courts. This intelligentsia group used law to defend for their legal rights and freedom. Okay. Therefore, we can say that they played a major role in bringing out the rule of law during the colonial period. हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस कॉलोनी पीरियड के दौरान कुछ रूल बनाए। द इंडियन लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन ए सोशल जस्टिस पैराडिम विच प्रोवाइड विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी सिटीजन। द फाउंडिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ए मूवमेंट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री। द फाउंडिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशन नए बनने के बाद फिर क्या हुआ, हिंदुस्तान में कई सारी सोसाइटी में और हिस्ट्री में चेंजेस हुए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज्ड लॉ एज इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके एंड क्रिएटिंग फॉर जस्ट सोशल ऑर्डर, और सोशल ऑर्डर को सही न्यायोचित ठहरा सके। रूल्स ऑफ लॉ बिकेम द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। All fundamental rights including the right to equality are enforced by the courts. ये सभी कानून के द्वारा एनफोर्स किए गए हैं। As against these, the directive principle of state policy are not enforced by the court, although they are great social and political significance. फिर क्या होता है? Rule of law, विधि का शासन। आफ्टर 6 decades ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस, 6 दशकों के बाद जिसमें सामाजिक आर्थिक पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए वेल स्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ। द फीचर इज फंडामेंटल टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ आवर कंट्री। द रिच और पुअर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, पॉलिटिकली एफ्लुएंट और ए कॉमन मैन, all are entitled to equal protection before the law. We may argue that life does not treat everyone equally. हम जानते हैं कि सभी लोग बराबरी से नहीं ट्रीट करती है, फिर भी treat everyone equally. Even in the same family, each member has a different course of life. However, the state and its system have the responsibility to treat all citizens equally. In a democratic state, no one is above the law. Democratic state में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। The laws in a democratic state are created by the elected representatives of the people, keeping public interest in mind. They are not supposed to be imposed upon them. Once the laws have been made for the people, obey them. Both law and democracy prevail. फिर क्या होता है बेटा? अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। The Constitution right mentioned below the authorized legislative and
पॉलिसी एक्शन बाय द गवर्नमेंट राइट बाय द मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ। जैसे आर्टिकल 17 प्रोहिबिट सोशल प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 24 लिखते हैं इंश्योरिंग द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आउटफ्लो द प्रैक्टिस ऑफ एग्रेसेटिक सर्फडम, जिसको बॉन्ड लेबर के नाम से भी जानते हैं या अनफ्री लेबर ही कहते हैं। आर्टिकल 14 और 15 क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड अंडर द बैनर ऑफ फंडामेंटल राइट स्टैंड अगेंस्ट विशियस फॉर्म ऑफ पैट्रियार्की। आर्टिकल 25-26 कहता है टू बिल्ड अप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म टू एम्पावर स्टेट टू कंट्रोल ह्यूमन राइट्स ऑफेंसिव प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट हिंदू। आर्टिकल 27 से 30 तक क्या कहता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ रिलीजन कल्चर एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके students, so it is today all about today's topic. We will meet you in the next video. Till then, bye bye students. Okay, bye bye.